आज हम क्लास 4 में साइंस पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट लेसन है फूड मेकिंग प्लांट्स। तो आज हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। वाई आर ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर? ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर उत्पादक क्यों कहा जाता है? तो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर बिकॉज प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर उत्पादक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने भोजन को स्वयं तैयार कर लेते हैं। वो अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर डिपेंड नहीं होते हैं। ओके, तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन फोटोसिंथेसिस। तो हम चलिए फोटोसिंथेसिस देखते हैं। अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या है? वह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपने भोजन को बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का, सनलाइट धूप का और साथ में क्लोरोफिल जो कि उसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, जो लीफ में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं उनकी हेल्प से क्या करते हैं? अपने भोजन को बनाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। हम फोटोसिंथेसिस को इस प्रोसेस के थ्रू भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो सनलाइट और क्लोरोफिल जब प्रेजेंट होगा तो हमारा क्या बनेगा? फूड बनेगा जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में होगा और क्या रिलीज होगा? ऑक्सीजन उसमें रिलीज होगा। ठीक है, हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द मटेरियल रिक्वायर्ड बाय अ लीफ टू प्रिपेयर फूड। तो इसमें कहा है कि जो लीफ होता है अपने भोजन को प्रिपेयर करने के लिए ना, तो किस किस मटेरियल का यूज करता है, किस मटेरियल की आवश्यकता होती है? तो सबसे पहले क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब चीज़ों की आवश्यकता लीफ को होती है भोजन को उत्पादित करने में। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज द फूड मेड बाय प्लांट्स यूज्ड बाय अस? हम भोजन का जो पौधे भोजन बना रहे हैं, ठीक है, उनका प्रयोग हम किस प्रकार कैसे करते हैं? हम उनका भोजन, जो प्लांट्स अपना भोजन बना रहे हैं, पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन का प्रयोग हम कैसे करते हैं? तो जो भोजन बनाते हैं उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं? उनका यूज हम किस में करते हैं? खाने के लिए करते हैं। तो वी यूज दिस फूड फॉर ईटिंग, हम उनका यूज खाने के लिए करते हैं। वी जनरली ईट फ्रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम्स एंड रूट्स। हम जनरली क्या क्या खाते हैं? फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है, जो उसके फल होते हैं, जो उनके वेजिटेबल्स होते हैं हम वो खाते हैं। लीव्स, हम उनके लीव्स भी खाते हैं, जैसे अब कैबेज हो गया, आपका स्पिनच हो गया। फ्लावर्स खाते हैं, जैसे आपका कॉलीफ्लावर्स हो गया। स्टीम्स, जैसे आपका शुगर केन हो गया, हम उसका स्टीम पार्ट खाते हैं। रूट्स हो गया, ठीक है, जो रूट्स पार्ट्स होता है जो जमीन के अंदर होते हैं, जैसे कैरेट हो गया, रेडिश हो गया। साथ में हम सीड्स का भी यूज करते हैं, जैसे ऑयल के लिए हम किसका यूज करेंगे? सीड्स का ही। तो जो प्लांट्स जो फूड बना रहे हैं उसका यूज हम किस में कर रहे हैं? अपने भोजन के रूप में कर रहे हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट हमारा फिफ्थ है। फिफ्थ में हम देखते हैं क्या है। व्हाट इज स्टोमेटा? What is stomata? What is its use in a leaf? स्टोमेटा क्या है और इसका प्रयोग लीफ कैसे करते हैं? तो द लोअर लेयर ऑफ द लीफ हैज टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो उसका लोअर, जो हमने इसमें पढ़ा था ना, जो लीफ का जो लोअर लेयर होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, जो टीनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा का वर्क क्या है? स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और जो रिएक्शन के बाद जो ऑक्सीजन निकलता है उसको बाहर हवा में छोड़ देता है। और साथ में स्टोमेटा का क्या काम है? वो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है लीफ का उसको भी वो रिलीज करता है। ओके, लोग बुक में स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन आंसर को देख लिया था, अब हम लोग क्या करेंगे? आगे देखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम साइड बॉक्स एंड फिल इन द बॉक्स। आपको क्या करना है? साइड में जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें से आपको वर्ड्स को क्या करना है? करेक्टली यहाँ पे फिल करना है। ओके, तो चलिए हम लोग फर्स्ट देखते हैं। लीव्स आर नोन एज ऑफ ए प्लांट। लीफ को प्लांट्स का क्या कहा जाता है ना, किसके रूप में हम उसको जानते हैं? तो हमको पता है, हमने पढ़ा था कि लीव्स को प्लांट्स का किचन भी कहा जाता है। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पे क्या फिल कर लेंगे? किचन। ओके,
तो हमने किचन यहाँ पे फिल कर लिया है। अब सेकंड है इज यूज द टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। हम किस मटेरियल का यूज करते हैं स्टार्च को टेस्ट करने के लिए। हमने जो एक एक्टिविटीज पढ़ा था, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट जो लास्ट का एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या था, आपको स्टार्च प्रेजेंट लीफ में स्टार्च है या नहीं इसको सर्च करने के लिए तो हम किसका यूज करते थे, लास्ट में हम किसका यूज करते थे, जो कि अपने कलर को चेंज कर लेता था, आयोडीन का। ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन डालते थे लीफ पर तो वो अपने कलर को चेंज कर लेता था, जिससे हमें पता चल जाता था कि लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आयोडीन। ठीक है, अब इस तरीके से हमारा थर्ड है लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो ग्रीन लीव्स है वो ग्रीन किसके कारण, किसकी उपस्थिति के कारण ग्रीन दिखता है। जो लीव्स है, जो पत्तियां है, वो किसकी उपस्थिति के कारण हरा दिखता है। तो किसके प्रेजेंट होने पर दिखता है हमें, क्लोरोफिल। तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, क्लोरोफिल। ओके, फोर्थ है हमारा इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जब पूरा प्रोसेस हो जाता है तो हमें लास्ट में क्या मिलता है। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, जब पूरा प्रोसेस होने लगता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन, है ना। तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, ऑक्सीजन। फिफ्थ है आपका प्लांट्स प्रोड्यूस फूड इन द फॉर्म ऑफ। जो प्लांट्स होता है वो अपने फूड को किस रूप में प्रोड्यूस करता है, किस रूप में उत्पादित करता है, तो वो किस फॉर्म में होता है, शुगर की फॉर्म में। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, जितना पढ़ाया गया है सब उसके अंडर में ही है। अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी सी कोशिश करेंगे जब आप, तो आप इजीली अपने आप से ही कर लेंगे, है ना। तो सी है आपका, देखिए बहुत ही सिंपल है आपका। आपको क्या करना है, फर्स्ट है आपको राइट करना है 2 रूट्स दैट वी ईट। आपको 2 रूट्स बताने हैं जिसको हम अपने भोजन के रूप में खाते हैं। ठीक है, जिसे हम खाने में प्रयोग करते हैं। तो जैसे हमारा हो गया कैरेट हो गया। ठीक है, वो क्या होता है, रूट्स कौन सा पार्ट होता है, जो जमीन के अंदर होता है। ठीक है, जो जमीन के अंदर होता है उसको हम कौन सा पार्ट बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। तो हम क्या लिख दे रहे हैं हम लोग, कैरेट का भी हम लोग जो जमीन के अंदर का पार्ट होता है वही खाते हैं ना, रूट्स पार्ट ही खाते हैं। उसके बाद हम लोग लिख देते हैं बीट रूट, चुकंदर। सेकेंड है आपका 2 लीव्स दैट वी ईट। आपको 2 लीव्स लिखने हैं जो आप खाते हो ना, 2 पत्तियां, 2 ऐसे पत्तियां जिन्हें आप अपने भोजन में समाहित करते हो। तो हम लोग कैबेज भी यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पत्ता गोभी। ठीक है, तो हमने लिख दिया कैबेज। साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं, स्पिनच भी यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। थर्ड है आपका 2 गैसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। आपको 2 गैसेस लिखने हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो हम लोग जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें एक गैस लगती है जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो यूज होता है फोटोसिंथेसिस में, और बाद में क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन। ठीक है, फोर्थ है आपका 2 फ्रूट्स दैट वी ईट। आपको 2 फ्रूट्स लिखने हैं जिसको आप खाते हो, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने एप्पल लिख दिया, साथ में मैंने मैंगो भी लिख दिया। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारा। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको क्या करना है, जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है आपको बताना है वो करेक्ट है या फॉल्स है। ठीक है, तो हम लोग ट्रू फॉल्स करेंगे। तो सबसे पहले है फूड इज प्रिपेयर्ड इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स। इसमें पहले में कहा है कि जो प्लांट है वो अपने भोजन को अपने जड़ों में बनाता है। तो ऐसा है नहीं ना, फूड कहाँ प्रिपेयर होता है, लिप्स में। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। ओके, तो मैंने यहाँ पे एफ कर दिया। सेकेंड है आपका कार्बन डाई इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज फोटोसिंथेसिस में होता है, यस होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टी।
मीन्स हो जाएगा ट्रू। थर्ड है आपका एनिमल्स कैन सर्वाइव अलोन। जो एनिमल होते हैं, जो एनिमल है वो अकेले ही सर्वाइव करेंगे? नो, साथ में प्लांट्स भी रहेगा तभी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स। फोर्थ है आपका द फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड स्टोमेटा। जो फ्लैट पार्ट होता है उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। नहीं, जो टीनी पोर्स होता है उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं ना, और जो फ्लैट पार्ट होता है उसको हम लीफ ब्लेड बोलते हैं। जो है ये फ्लैट पार्ट आपका होता है जो ऊपर का, जहाँ पे सारे विंग्स होते हैं, तो उसको हम लीफ ब्लेड बोलते हैं। तो ये भी क्या होगा आपका? फॉल्स होगा। सॉरी, मैंने यहाँ टी कर दिया था, फॉल्स होगा यहाँ पे। और फिफ्थ है आयोडीन गिव्स ब्लू कलर विथ स्टार्च। तो इसमें कहा है कि जो आयोडीन है स्टार्च की उपस्थिति में वो कौन सा कलर? ब्लू कलर देता है। यस, स्टार्च की उपस्थिति में जो आयोडीन है वो। चलिए अब हम आगे देखते हैं। फ्लो हमारा है आगे फ्लो चार्ट और लेट अस एंजॉय। ये आपको खुद से करने हैं, आपको बुक में ही करने हैं। तो पहला है फिल अप द बॉक्सेस टू कंप्लीट द फ्लो चार्ट। आपको ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है, अगर आपने बुक अच्छे से पढ़ लिया तो ये फ्लो चार्ट को आप अच्छे से अपने से कर सकते हैं। तो ये और लेट अस एंजॉय ये आपके लिए आपका आज का होमवर्क है। ओके, तो इतना आप जितना बताया गया उतना आप अच्छे से कर लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे क्वेरी कर सकते हो। आप हमारे कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे वहाँ पे क्वेरी कर सकते हो। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग अपनी बुक को, अपनी कॉपी को मेंटेन कर लीजिए और उसको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिए। थैंक यू।